हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय डाक यानी जो आपके ग्रामीण सेवक की भर्ती होने वाली है GDS का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको हर बार ही क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय डाक सेवक की स्थापना कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 1852 में, बी है 1861 में, सी है 1870 में और डी है आपका 1882 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1861 में क्या हुआ था, भारतीय डाक की जो हुई थी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक सेवक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय डाक सेवक का मुख्यालय यानी जहाँ से भारतीय डाक सेवक को दिशा निर्देश दिए जाते हैं यानी पूरा कारोबार संभाला जाता है, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली इसका क्या है, हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि डाक सेवक का प्रमुख संचार माध्यम कौन है। ऑप्शन ए है टेलीफोन, बी है ईमेल और सी है लैंडलाइन, डी है आपका चिट्ठी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी डाक सेवा का प्रमुख संचार माध्यम आपका चिट्ठी है। अगला प्रश्न है कि डाक सेवक की स्थापना किस ब्रिटिश शासक द्वारा हुई। ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है शेर खान सूरी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है अशोक। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शेर खान सूरी द्वारा क्या किया गया था, भारतीय डाक यानी डाक सेवा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक सेवक के पहले निर्देशक कौन थे। ऑप्शन ए है माधवराव, बी है आपका डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी है PC अलेक्जेंदर और डी है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी माधवराव द्वारा क्या किया गया था, भारतीय डाक सेवक के वे दिशा निर्देशक थे यानी पहले दिशा निर्देशक थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक सेवा का चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर, ऑप्शन बी है लाल किला, सी है आपका पतंग और डी है आपका चिड़िया। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय डाक सेवा का चिन्ह पतंग क्यों है। इसका कारण यह है कि पतंग का अर्थ है कि जैसे पतंग आसमान में उड़ती है और सबको दिखाई देती है, वैसे ही जो भारतीय डाक है यानी चिट्ठियाँ वो भी क्या करती है, पतंग की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हैं। अगला प्रश्न है कि डाक सेवा का मुख्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार डाक चिट्ठियाँ के लिए कहाँ से स्थानीय टिकट जारी करता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है कि जो डाक सेवा का मुख्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार डाक चिट्ठियों के लिए कहाँ से स्थानीय टिकट जारी करता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये क्या करता है, अपर डिवीज़न क्या करता है, अपर डिवीज़न से क्या करता है, चिट्ठियों का स्थानीय टिकट जारी करता है। अगला प्रश्न है कि डाक सेवा में BO का शोरूम क्या है। तो इसमें है ब्रांच ऑफिस, बी है आपका बुकिंग ऑफिस, सी है आपका बड़ी ऑफिस और डी है बंदरगाह ऑफिस। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रांच ऑफिस। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक सेवा में कौन सी भाषा अधिकृत है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है आपका तेलुगु। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा कि जो भारतीय डाक सेवा में कौन सी भाषा अधिकृत है, यह है आपकी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंग्रेजी जो है इसकी अधिकृत भाषा है।
अगला का 10 प्रश्न है कि डाक सेवा का प्रमुख लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है तेजी से पहुंचाना, ऑप्शन बी है सस्ते भुगतान का प्रदान कराना या सस्ता भुगतान का प्रदान करवाना, यानी जिससे क्या हो कि आपको कम पैसे में वो चीज़ मिल सके। सी है सुरक्षित पहुंचाना, डी है पार्सल डिलीवरी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डाक सेवा का प्रमुख लक्ष्य है सुरक्षित पहुंचाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि भारतीय डाक सेवा की संगठनात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए है डाक विभाग, ऑप्शन बी है डाक बोर्ड, ऑप्शन सी है आपका डाक निगम, ऑप्शन डी है आपका डाक संघ। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डाक विभाग जो है क्या है इसकी संगठनात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है कि डाक सेवा के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख सेवा प्रदान नहीं करती है, यानी डाक सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सेवा प्रदान नहीं करती है, कि डाक सेवा जो प्रमुख सेवाएं आपको प्रदान नहीं करती है। तो फर्स्ट है आपका डाक चिट्ठी, और बी है आपका पार्सल सेवा, सी है रजिस्टर्ड पोस्ट, और डी है आपका टेलीग्राम। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी टेलीग्राम की सुविधा जो है वो क्या करती है, डाक सेवा आपको प्रदान नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि डाक सेवा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है संवाद को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है सुरक्षित माल पहुंचाना, डी है अखबार पठन सुविधा प्रदान करवाना। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवाद को सुनिश्चित करना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डाक सेवा का प्रमुख स्तर कौन है। ए है आपका पोस्ट मास्टर जनरल, बी है पोस्ट मास्टर, सी है पोस्ट इंस्पेक्टर, और डी है आपका डाक सहायक। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पोस्ट मास्टर जनरल जो है वो इसका प्रमुख स्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक सेवा के लिए कितने प्रकार के डाक कार्यक्रम मौजूद हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 4, ऑप्शन डी है आपका 5। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें आपको 3 तरह के भारतीय डाक सेवा के प्रकार देखने को मिलते हैं जो कि हमारे भारतीय डाक सेवा में मौजूद है। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक सेवा की पहली महिला पोस्ट मास्टर जनरल कौन थी। तो ऑप्शन ए है आपका सारा मती लॉर्ड हॉल, और बी है सुपरनाय राय, और सी है सरोजनी नायडू, और डी है ईश्वरी बाई कांदीकर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सारा मती लॉर्ड हॉल जो है वो क्या थी, भारत की पहली पोस्ट मास्टर जनरल बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक सेवक का प्रमुख सूत्रधार कौन है। आपका है ऑप्शन नंबर ए है आपका डाक विभाग, बी है भारतीय सरकार, सी है भारतीय टेलीग्राफ, और डी है आपका डाक संघ। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय टेलीग्राफ जो है वो भारतीय डाक का प्रमुख सूत्रधार है। अगला प्रश्न है कि डाक सेवक का प्रमुख वाहन क्या है। ट्रक, मोटरसाइकिल, सी है आपका वाहन, और डी है पटारा। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोटरसाइकिल। 19वां प्रश्न है आपका कि डाक सेवा का स्लोगन क्या है। ऑप्शन ए है डाक सेवा की जय, ऑप्शन बी है डाक सेवा आपके द्वार, और ऑप्शन सी है शिफ्ट सुरक्षित स्मेवत, और डी है डाक सेवा के बिना अधूरा है जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डाक सेवा आपके द्वार। इसका जो भारतीय डाक का आपका स्लोगन है वह है डाक सेवा आपके द्वार। अगला प्रश्न है कि डाक सेवा के लिए कौन सी सामान्य पद परीक्षा आयोजित की जाती है। ए है डाक सहायक, डाक कर्मचारी,
सी है ग्रामीण डाक सेवक और डी है आपका पोस्ट मास्टर। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है आपका ग्रामीण डाक सेवक जो है वो क्या किया जाता है, सामान्य पद परीक्षा आयोजित की जाती है भारतीय डाक के द्वारा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की और वीडियो मिलती रहे, ताकि आपको बहुत जल्दी से जॉब लग सके। जॉब कैसे लगेगी, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो आपने क्या करना है, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। धन्यवाद दोस्तों।